देश दुनिया में राजे महाराजे की सनक और रंगीन मिजाजी के किस्से भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ भी विलासिता पसंद ऐसे शासक रहे हैं जो खास अय्याश भी रहे। मिसाल के तौर पर एक नाम है पटियाला रियासत के महाराज का, भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह पर उनके दीवान जर्मनी दास ने एक किताब लिखी। महाराजा नाम की इस किताब में उनकी रंगीन मिजाजी और सनक दोनों का ही खुला जिक्र है। महाराज राजेंद्र सिंह की मौत के बाद महज 9 साल की उम्र में ही भूपिंदर सिंह ने पटियाला रियासत की बागडोर संभाली। हालांकि औपचारिक तौर पर उन्होंने राज्य की कमान 18 वर्ष की उम्र में ली और अगले 38 सालों तक राज्य किया। इस दौरान महाराज की रंगीन मिजाजी के किस्से लगातार सामने आते रहे। उनकी रियासत के दीवान जर्मनी दास ने ये वक्त करीब से देखा और महाराज भूपिंदर सिंह की जीवन पर एक किताब भी लिखी। वैसे इस किताब पर काफी विवाद रहे, लेकिन इसमें लगभग सारे ही लोग एकमत रहे कि महाराज भव्य और विलासिता भरा जीवन जीते रहे। स्कूप बुक में महाराजा किताब के हवाले से कहा गया है कि राजा की 5 पत्नियां थीं, जिनके अलावा 300 से ज्यादा दूसरी महिलाएं भी रानी की हैसियत से महाराज से मिला करती थीं। इन 5 पत्नियों के कुल 82 बच्चे हुए, जिनमें से केवल 53 बच्चे ही जीवित रहे। रानियों से जुड़े किस्सों के अलावा राजा का ऐश्वर्य भी काफी रहा। साल 1926 में उन्होंने दुनिया भर के कीमती हीरे जवाहरात से भरी पेटी कार्टियर ज्वेलर्स को भेजी, जिसने पटियाला हार बनाया। ये दुनिया के सबसे कीमती आभूषणों में से एक था, जिसकी कीमत $25 मिलियन मानी जाती है। इस हार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। राजा उसे खून शान से पहनते थे। बाद में हार गायब हो गया और फिर अलग अलग हिस्सों में मिलता रहा। उसे गायब करने वाले का कभी पता नहीं लग सका। वैसे राजा के हिटलर के कनेक्शन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य होने के कारण उनका भारत के अलावा यूरोप में भी काफी दबदबा था और कई यूरोपियन देशों में राजाओं से दोस्ती भी कर रखी थी। जब महाराज साल 1935 में जर्मनी गए, तब हिटलर ने उन्हें मेबैच कार तोहफे में दी तथा ऑटोमोबाइल्स ऑफ द महाराजास नामक किताब में इस आलीशान कार का जिक्र भी है, जो अब किसी अज्ञात शख्स को नीलामी में बेची जा चुकी है।